आप खूब हंसिए, खूब खुश रहिए, खाने को ना हो तो भी खुश रहिए, जो हो सो सब भगवान की कृपा मान के खुश रहिए, सब भगवान की मर्जी। आपका घर झोपड़ी का, खुश रहिए, आपको कुछ भी ना हो, आपके पास 2 वक्त की रोटी ना हो तो भी खुश रहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिस दिन आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वास करेंगे। आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। आप अपने प्रारब्ध के अनुसार नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर देंगे। आपको जो चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अपनी सांसों में छुपी हुई महान शक्ति को जागृत करने का आज सबसे अच्छा दिन है। भगवत गीता जिस दिन हुआ था वो दिन और आज का दिन सेम एज इट इज है। खूब खुश रहिए, कमर सीधा करिए, स्ट्रेट करिए, गर्दन सीधा रखिए, ऊपर रखिए और एकदम स्ट्रेट, छाती हल्का सा बाहर की तरफ होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो दीवार में सट के ट्रेनिंग किया करिए, या योगा किया करिए, या प्राणायाम करा करिए। चलिए, जैसा कहता हूं आंख बंद करिए और जैसा बोलता हूं वैसा करा करिए। एक गहरी सांस अंदर, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए लेकिन रिलैक्स जोन में होना चाहिए। एकदम हाथ एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम ढीला, रिलैक्स। एक और गहरी सांस, एक और गहरी सांस। पेट को बाहर ढकेलते हुए पेट तक ले जाइए। अभी तक छाती तक था, पेट के अंदर ले जाइए। एक और गहरी सांस, पेट को बाहर ढकेलते हुए अंदर लेके जाइए। होल्ड रखिए, कुछ देर रोके रखिए सांस को, फिर धीरे से बाहर करिए। महसूस करिए कि जीवन ऊर्जा अंदर आ रही है। एक गहरी और लंबी सांस फिर से खींचिए और महसूस करिए कि जीवन ऊर्जा, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है। और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए और महसूस करिए कि आपके शरीर में जो भी तनाव है, चिंता है, परेशानियां हैं, वो सब बाहर जा रहा है। एक लंबी और गहरी सांस फिर से लीजिए। महसूस करिए कि जीवन ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, आपके सभी चक्रों को जागृत कर रही है। और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए और महसूस करिए कि जो भी तनाव है, चिंता है, परेशानियां हैं, वो सब बाहर निकल रहा है। फिर हल्का सा सांस खींचिए और नीचे तक ले जाइए। मन पूरी तरीके से स्वच्छ और शांत हो रहा है। मन आपका सेटल डाउन हो रहा है। जितने भी विचार, कूड़ा करकट वाला गंदगी है कि किसी ने मुझे ये किया वो किया, सब शांत हो रहा है। सीधा बैठिएगा, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगा, तभी आपका विचार पवित्र होगा। बार बार बोल रहा हूँ। आना तिरछा, अल्पिता सिंह जी सीधे बैठिए प्लीज। सीधा बैठेंगे तो आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगा और सांस ले रही है मूलाधार चक्र तक जाएगा और मूलाधार चक्र से ऊपर निकलेगा। यानी आपके शरीर के कोने कोने में खून के कतरे कतरे में जो भी बीमारी होगा वो सब बाहर निकल जाएगा सिर्फ सांस लेने से। इसलिए स्ट्रेट बैठिए, सावधान मुद्रा में बैठिए। मन पूरी, आंख बंद करिए, मन पूरी तरीके से स्वच्छ और शांत हो रहा है। सभी लोग आंख बंद करें भाई। अरे लोगन फोने पे बांटा दादा, हम क्या करें। फिर से गहरी सांस अंदर, सांस को होल्ड करिए और धीरे धीरे ब्रीद आउट करिए। सांस को बाहर निकालिए। पुनः होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड होल्ड होल्ड। अभी भी होल्ड करिए, तब तक होल्ड करिए जब तक एकदम प्राण न लगे, जैसे मर जाऊंगी तब तक होल्ड रखिए, पूरा होल्ड रखिए। ये जो सांस
है कि शरीर के कतरे कतरे तक, आपके खून के कतरे कतरे तक, हर एक कोशिका तक जाएगा, उसको रिपेयर करेगा, और जो कोशिका खराब होगा उसको बाहर लेके निकल जाएगा। होल्ड रखिए जितना रख पाइए। होल्ड 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 होल्ड, बाहर निकालिए। फिर से दोबारा लंबी और गहरी सांस लीजिए। होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, बाहर निकालिए, धीरे धीरे बाहर निकालिए और बाहर निकालिए। पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए, अंदर कुछ बचा के नहीं रखना है। फिर से दोबारा गहरी और लंबी सांस लीजिए। आंख बंद करिए, तभी कर पाएंगे। ये पता नहीं कौन है, SKPM रंजू शर्मा जी। बंद करिए प्रभु, महाराज आप लोग अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टरवा बोलेगा कि उल्टा लेट जाओ, पटक से उल्टा लेट जाएंगे, 15 मिनट तक सांस नहीं लेना रहेगा, तब मान जाएंगे। हमारी बतियां नहीं मानेंगे, बिना पैसा का हो रहा है ना। लंबी और गहरी सांस लीजिए, रोकिए और धीरे से बाहर निकालिए। अब आप नियंत्रण कर रही हैं किसके? सांसों के ऊपर। दोबारा लंबी और गहरी सांस लीजिए, आंख बंद करिए, तभी समझ में आएगा। अब आप अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण कर रही हैं, धीरे धीरे इस ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण कर रही हैं, और आपका जो प्राण ऊर्जा है इस ब्रह्मांड के ऊर्जा से उसको कनेक्ट कर पा रही हैं। ब्रह्मांड से ऊर्जा अपने शरीर के अंदर लाने के लिए आपको अपने सांसों को समझना पड़ेगा, प्राण ऊर्जा को समझना पड़ेगा। दोबारा सांस को छोड़िए, पूरा बाहर निकालिए सांस। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब आप नियंत्रण कर रहे हैं खुद के ऊपर, अपने सांसों के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर। महसूस करिए अब अपने अधिकार को इस ब्रह्मांड के ऊपर स्थापित कर रही हैं आप। अब आप धीरे धीरे सांस को बाहर करिए। एक बार खूब जोर से अंदर सांस ले जाइए, मतलब लंबी और गहरी, जोर से मतलब ये। होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर करिए। अब आप नॉर्मली सांस लीजिए जैसे आप ले रही थी, साधारण सांस लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपके शरीर में जहां पे भी बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, आंख बंद रखे रखिएगा, जहां पे भी आपको दर्द होता है, कमर में, पैर में, जहां पे भी दर्द होता है, जहां पे भी तनाव महसूस होता है, उसको महसूस करिए। आंख बंद रखे रखिएगा, उस तनाव को महसूस करिए और कल्पना करिए कि आपकी गहरी सांस उस तनाव के अंदर जा रही है, उस बीमारी के अंदर जा रही है। अगर आपको थायराइड है तो उस थायराइड के अंदर जो सांस ले रही है वो थायराइड के अंदर घुस रही है। आपके बच्चेदानी में दिक्कत है, बच्चेदानी में कैंसर है, तो उस बच्चेदानी के अंदर वो गहरी और लंबी सांस जा रही है। आपको कोई भी दिक्कत, आपकी आंख में दिक्कत है, वो गहरी और लंबी सांस आपकी आंख में जा रही है, आपके घुटने में जा रही है, आपके कमर में जा रही है। जहां पे भी आपको दर्द है, जहां पे भी आपको तनाव होता है, और ये मैंने खुद किया है, मेरे कमर में दर्द होता था, मैंने इस गहरी और लंबी सांस लेके, पैड में भी धारण करता हूँ, उससे मैंने ठीक कर दिया। आईडी कार्ड 24 घंटे धारण करता हूँ, इससे मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, उस तनाव महसूस करें और महसूस करें कि आपकी गहरी सांस उस तनाव के अंदर जा रही है। और जब आप सांस बाहर करिए, अब सांस बाहर करिए, बाहर करिए सांस, और बाहर जाते हुए सांस के साथ वो जो बीमारी है, वो जो थायराइड है, वो बचानी का कैंसर है, वो जो ब्लड कैंसर है, वो जो किडनी खराब हो गया है, जो क्रिएटिनिन खराब हो गया है, सांस बाहर जा रही है तो उसके साथ वो तनाव, वो डिप्रेशन, वो बीमारी, वो सब कुछ बाहर जा रहा है। वो तनाव दो तरीके से हो सकता है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक तनाव कैसे होता है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे गाली। तो जब आप गहरी और लंबी सांस लीजिए तो उसको अपने दिमाग तक ले जाइए,
जो तनाव आपको दे रहा है। और क्या बोलिए कि वो आप जब सांस बाहर कर रही है तो वो तनाव बाहर जा रहा है, मतलब आपका पति अच्छा हो चुका है, उसको वो पीने की जो आदत है वो छूट चुकी है। इस तनाव को बाहर करिए और बाहर जाते हुए सांस के साथ तनाव को बाहर करना सीखिए। आंख बंद रखे रखिएगा। अब आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन पूरी तरीके से शांत हो रहा है। शांति ही आपका परम लक्ष्य है। ये ब्रह्मांड से जुड़ने का साधन शांति है। अब आपका मन पूरी तरीके से शांत है। जो आपके अंदर तनाव था वो आप जब सांस बाहर कर रहे थे तो उस तनाव, बीमारी सब बाहर चला गया। अब आप लगातार अपनी सांस को अंदर जाते हुए देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। आप महसूस कर रही हैं कि अब आपका सांस आपके नाभि तक गया, आपके मूलाधार चक्र तक जा रहा है। अब आप लगातार जो भी सांस आप अपने अंदर ले रही हैं उसको देखते रहिए आंख बंद करके और बोली कि सिर्फ मैं एक दृष्टा हूं, मैं देख रही हूं, सब कुछ हो रहा है, मैं कोई करती हूं, मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं सिर्फ दृष्टा हूं, करता कोई और है। ये प्राणिक ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये मेरे जीवन को चला रहा है, ये मेरी कोशिकाओं को अच्छा कर रहा है, मेरे शरीर में जो भी तनाव है, डिप्रेशन है, ये सब बाहर कर रहा है। मैं सिर्फ दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं कोई करता नहीं हूं, सब भगवान करते हैं, मैं तो सिर्फ देख रही हूं। जैसे बरबरी देख रहा था, ये सब कुछ भगवान कृष्ण कर रहे हैं, सारा युद्ध भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं, अर्जुन के साथ भी लड़ रहे हैं, दुर्योधन के, सब वो कर रहे हैं। आज आप सांस लीजिए और क्या बोलिए, मैं अपने सांसों को देख रही हूँ, मैं दृष्टा हूँ, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ। मैं इस काम को करूंगी उसी दिन काम खराब हो जाता है, उस काम को भगवान को सौंप दीजिए। आपन तेज संहारो आप पे, हे भगवान इस काम को आप ही को करना है, आप ही को करना है। आप जो बोलोगे करने के लिए मैं करने को तैयार हूँ, बोलोगे गला काटने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस काम को आपको ही करना है। स्कूटी आपको ही जितवाना है भगवान, आप बोलोगे तो जीत जाऊंगी, नहीं बोलोगे नहीं, जिसमें आपकी खुशी है वही मैं करूंगी। लेकिन भगवान मुझे जिताएंगे तो मैं आपकी बेटियों की मदद करूंगी, आपकी बेटियों को जागरूक करूंगा, आपकी बेटियों को बच्चेदानी के कैंसर से बचाऊंगी, आपकी बेटियों के चेहरे पे मुस्कान लाऊंगी, आपकी बेटियों के चेहरे को समर्पण सम्मान से जीना सिखाऊंगी। हे माता कामाख्या, अगर मुझे आप इस लायक बना दे तो मैं आपकी बेटियों की मदद करूंगी, मैं आपकी बेटियों को जागरूक करूंगी। सब आपको करना है माता कामाख्या, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, करता आप है। सब कुछ हो रहा है, मैं कोई करता नहीं, केवल दृष्टा हूँ। आंख बंद करा करिए। कोई लक्ष्मी जी हैं, प्रभु बंद कर लीजिए। प्रभु क्या महाराज, आप लोग 10 मिनट के लिए समय नहीं दे सकते अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैं केवल दृष्टा हूं, मैं तो करता हूं ही नहीं। विचार आएंगे, विचारों से लड़िए मत, बस अपनी चेतना को, जैसे चेतना भटके सांसों के ऊपर अपना अधिकार के साथ एफर्टलेस सांस लीजिए। विचार आपको भटकाएंगे तो लंबी और गहरी सांस लीजिए, अपने विचारों को अपने बस में करने का लंबी और गहरी सांस लीजिए, आपका भटकाव बंद हो जाएगा। फिर से गहरी सांस अंदर ले जाएं, अपने सांस को रोकिए और नीचे तक ले जाइए, मूलाधार चक्र तक, फिर धीरे से बाहर करिए। नहीं खुला है तो दूसरा में ना जीवो, और अपने मन में उत्पन्न शांति का अनुभव करें। अब आपका मन एकदम शांत है, परमानंद को प्राप्त कर रहा है, कोई जलन, कोई मोह, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, लालच, कुछ एकदम शांत है आपका मन। अपने मन में उत्पन्न शांति का अनुभव करें, इस आनंद को, विश्वास जो आपके अंदर इस समय विश्वास पैदा हो रहा है अपने लिए कि मैं ब्रह्मांड का अंश हूँ,
मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, मैं परमपिता परमेश्वर का अंश हूं और मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। इसको महसूस करिए, खुद को याद दिलाइए कि मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं, मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। खुश रहना मेरा स्वभाव है। भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पे खुश रहने के लिए